हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम है गुरलीन और आज हम पढ़ेंगे लाइंस एंड एंगल्स के बारे में. सो लेट्स मूव फॉरवर्ड. फर्स्ट वी आर गोइंग टू स्टडी अबाउट एन एंगल. नाउ व्हाट इज एन एंगल? An angle can be defined as the space between two line segments when they meet at a common point. Space between two line segments when they meet at a common point. जैसे ये दो लाइंस हैं, ठीक है, जहाँ ये मिल रहे हैं, इनके बीच की जो स्पेस है इसे हम कहते हैं एंगल, राइट? The space and where they meet, this point, this common point where they meet is called the vertex. Vertex of the angle. These two lines are the arms of the angle. Right? Or we can say an angle is formed when lines or line segments meet. So this is an angle. Again, if I draw two lines like this, the space between them, this is also the angle of how they intersect or how they meet. Right? For example, यहाँ पे आप देख रहे हो two pens हैं, ठीक है? ये जहाँ पे मिल रहे हैं, इसको हम एक angle कहते हैं. When two line segments meet, they have a common point and the space between them is called the angle that is formed by them. Let's move forward and study about some important angles. हमारा पहला angle है 90 डिग्री का angle. तो 90 डिग्री का angle कैसे बनता है? जब एक vertical straight line meets a horizontal straight line. तो ये जो angle यहाँ पे बनता है, ये होता है 90 डिग्री का angle. 90 डिग्री का एंगल हम अपने एवरीडे लाइफ में बहुत देखते हैं जब भी टू स्ट्रेट लाइंस मिलती है. फॉर एग्जांपल यहाँ पे देखो, ये एक डोर है, ठीक है, यहाँ पे ये 90 डिग्री के एंगल्स दिख रहे हैं आपको. ये एक स्ट्रेट लाइन है, ये एक हॉरिजॉन्टल स्ट्रेट लाइन है एंड दिस एंगल इज 90 डिग्री, राइट? जैसे एक ब्लैक बोर्ड होता है, उसकी टू साइड्स जब मीट करती हैं तो वो 90 डिग्री का एंगल बनाती है. देयरफॉर एनी स्क्वायर, एनी रेक्टेंगल, उसके सारे एंगल्स आर इक्वल टू 90 डिग्री. ठीक है, नेक्स्ट एंगल है हमारा 180 डिग्री. हमें पता है कि 90 प्लस 90 इज इक्वल टू 180. तो 180 डिग्री का एंगल तब बनता है जब टू 90 डिग्री के एंगल्स मीट करते हैं. जैसे आप यहाँ पे देखो, दिस इज ऑल्सो 90 डिग्री एंड दैट इज ऑल्सो 90 डिग्री. जब हम इन दोनों को ऐड करते हैं तो ये बनता है 180 डिग्री का एंगल. देयरफॉर 180 डिग्री एंगल इज नथिंग बट अ हॉरिजॉन्टल स्ट्रेट लाइन लाइक दिस. दिस इज 180 डिग्री. जैसे यहाँ पे आप देख रहे हो, ये एक प्रोट्रैक्टर है. दिस वी यूज इन अ ज्योमेट्री, राइट? तो ये जो 180 डिग्री है, ये स्ट्रेट लाइन है, ये जो प्रोट्रैक्टर होता है, ये 180 डिग्री का एंगल बनाते हैं स्टार्टिंग फ्रॉम 0 डिग्री अप टिल 180 डिग्री. ठीक है, हमारा नेक्स्ट एंगल है जो मेन एंगल है, दैट इज 360 डिग्री. अब 180 डिग्री एड्स अप टू बिकम 360 डिग्री, क्योंकि 180 प्लस 180 इज इक्वल टू 360. अब देखो, अगर ये एक सेमी सर्कल बना रहा है 180 डिग्री का एंगल और इसमें अगर हम एक और सेमी सर्कल ऐड कर देते तो वो 360 डिग्री बन जाएगा. तो 360 डिग्री इज नथिंग बट अ फुल सर्कल. ठीक है, तो अगर मैं यहाँ पे एक सर्कल ड्रॉ कर दूँ तो ये 360 डिग्री का एंगल बनता है. जैसे हम कहते हैं एवरीडे लाइफ में कि इसका 360 डिग्री व्यू लेना है. ठीक है, 360 व्यू मतलब एक फुल व्यू, वन फुल राउंड, दैट इज 360 डिग्री एंगल. ओके, लेट्स मूव फॉरवर्ड. अब हम पढ़ेंगे पेयर्स ऑफ एंगल्स के बारे में. पहला है कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स. ठीक है, ये क्या कह रहे हैं? अ पेयर ऑफ एंगल्स हुज सम इज इक्वल टू 90 डिग्रीज. तो उनको हम कहते हैं कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स, मतलब वो एक दूसरे के कॉम्प्लीमेंट है. ठीक है, जैसे यहाँ पे मैं ड्रॉ कर रही हूँ एक 60 डिग्री का एंगल, ठीक है, और यहाँ पे एक 30 डिग्री का एंगल, राइट? अब अगर मैं इनको इकट्ठे रखूँ, इफ़ आई कीप इट लाइक दिस, ये 60 का है और अगर मैं 30 को यहाँ रख दूँ, ये 30, ये 60, क्या ये 90 डिग्री बन रहा है? इट बिकम्स 90 डिग्री. तो मतलब हम कहेंगे दैट 60 डिग्री इज कॉम्प्लीमेंट ऑफ 30 डिग्री और 30 डिग्री इज द कॉम्प्लीमेंट ऑफ 60 डिग्री. वन मोर इम्पॉर्टेंट पॉइंट इज कि दो कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स हमेशा एक्यूट एंगल्स होंगे, क्योंकि उनका सम इक्वल टू 90 डिग्री है, तो दोनों 90 डिग्री से कम होंगे. देयरफॉर बोथ एंगल्स विल बी एक्यूट. ओके, नेक्स्ट पेयर इज हमारा सप्लीमेंट्री एंगल्स. ओके, अ पेयर ऑफ एंगल्स हुज सम इज इक्वल टू 180 डिग्रीज. दो एंगल्स हैं, दोनों का सम 180 डिग्रीज होना चाहिए. तो जैसे यहाँ पे 110 डिग्री का एंगल है एक, ठीक है, एंड अगर मैं इसमें ऐड करूँ 70 डिग्री एंगल, तो ये क्या इनका सम 110 प्लस 70 इज इक्वल टू 180. तो ये 180 डिग्री का एंगल बन जाएगा. Therefore मैं कह सकती हूँ कि 70 डिग्री इज द सप्लीमेंट ऑफ 110 और 110 इज द सप्लीमेंट ऑफ 70 डिग्री, राइट?
ऐसे और भी बहुत एग्जाम्पल्स हो सकते हैं, जैसे यहाँ पे अगर मैं यहाँ पे 120 लूँ तो 120 का सप्लीमेंट क्या होगा 60, क्योंकि वो इक्वल टू 180 डिग्री होगा, राइट। लेट्स मूव फॉरवर्ड। यहाँ पे हमारे पास एक क्वेश्चन है, आर द फॉलोइंग एंगल्स कॉम्प्लीमेंट्री। तो हमें पता है कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स क्या होते हैं, जिनका सम होता है 90 डिग्रीज, ठीक है। तो यहाँ पे देखते हैं वी हैव 48 एंड 52, इनको ऐड करेंगे तो क्या हमारे पास 90 आ रहा है, 48 प्लस 52, दिस बिकम्स 100, तो इनका टोटल है 100 डिग्री एंड नॉट 90 डिग्रीज, देयरफॉर दिस पेयर इज नॉट कॉम्प्लीमेंट्री, ठीक है। आगे देखते हैं, हमारे पास है 35 डिग्री का एंगल और 55 डिग्री का एंगल, ये कॉम्प्लीमेंट्री कब होंगे, जब इनका सम होगा 90 डिग्री। तो लेट्स ऐड देम, 35 प्लस 55 ये हो जाएगा 90, तो इनका सम आ रहा है 90 डिग्री। तो जिन एंगल्स का सम आता है 90 डिग्री दे आर कॉम्प्लीमेंट्री टू ईच अदर, देयरफॉर 35 का कॉम्प्लीमेंट है 55 डिग्री, 55 डिग्री का कॉम्प्लीमेंट एंगल होगा 35 डिग्री, ठीक है। लेट्स मूव फॉरवर्ड। अब यहाँ पे है आर द फॉलोइंग एंगल सप्लीमेंट्री। सप्लीमेंट्री क्या होता है कि उनका सम 180 डिग्री होना चाहिए, ठीक है। तो यहाँ पे हमारे पास है 105 डिग्री प्लस 65 डिग्री। अब इसको अगर मैं ऐड करती हूँ तो हमारे पास आंसर क्या आएगा, 170 डिग्री। तो 170 इज लेस देन 180, मतलब ये सप्लीमेंट्री एंगल्स नहीं है, ठीक है। यहाँ पे हमारे पास है 245 डिग्री एंगल्स। देखो हमें पता है कि जो ये दोनों एक्यूट एंगल्स हैं, ठीक है, तो कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स में ही दोनों एक्यूट होते हैं, लेकिन सप्लीमेंट्री एंगल्स में वन एंगल हैज़ टू बी ऑब्ट्यूज एंगल दैट इज ग्रेटर देन 90 डिग्रीज, ठीक है। तो यहाँ पे 45 और 45 है, तो जब हम 45 प्लस 45 करेंगे ये बन जाएगा 90, तो 90 इज़ नॉट इक्वल टू 180, तो देयरफॉर ये सप्लीमेंट्री एंगल्स नहीं है। और आप ऐसे भी पता कर सकते हो कि दोनों में से कोई भी ऑब्ट्यूज एंगल नहीं है तो वो सप्लीमेंट्री एंगल्स नहीं हो सकते। सो दिस इज नॉट सप्लीमेंट्री एंड दीज आर ऑल्सो नॉट सप्लीमेंट्री, ओके। लेट्स मूव फॉरवर्ड। अब हम पढ़ेंगे कुछ और एंगल्स के बारे में। पहला है एडजेसेंट एंगल्स। अब एडजेसेंट एंगल्स क्या होते हैं, टू एंगल्स दोज हैव अ कॉमन वर्टेक्स, कॉमन वर्टेक्स मतलब उनका कॉमन एंड पॉइंट होना चाहिए, ठीक है। दे हैव अ कॉमन आर्म ऑल्सो, मतलब जो उनका एक आर्म है वो कॉमन होना चाहिए। जैसे यहाँ पे एक एंगल है, राइट, दिस इज एंगल 1, ये उसकी वर्टेक्स है। दे से दे शुड हैव अ कॉमन वर्टेक्स, मतलब दूसरे का एंड पॉइंट भी यहीं पे आएगा, बट ऑल्सो दे हैव टू हैव अ कॉमन आर्म। ये हमारी आर्म्स हैं, तो अगर ये इसको मैं कॉमन आर्म ले लूँ तो ये हमारा एंगल 2 हो जाएगा, राइट। थर्ड प्रॉपर्टी क्या कह रही है, द नॉन कॉमन आर्म्स ऑन द ईदर साइड ऑफ द कॉमन आर्म, मतलब कि ये जो हमारी नॉन कॉमन आर्म्स हैं दे शुड बी ऑन द डिफरेंट साइड्स, तो मतलब ये एक राइट पे है एक लेफ्ट पे है और ये हमारी कॉमन आर्म है। तो एंगल 1 इज एडजेसेंट टू एंगल 2, ठीक है। तो ये एडजेसेंट एंगल्स हैं। तो आपको ये याद रखना है कि कॉमन वर्टेक्स होगी, कॉमन आर्म होगी और ईदर साइड पे नॉन कॉमन आर्म्स होंगी, राइट। आगे चलते हैं। अब देखो कुछ रियल लाइफ एग्जांपल्स ऑफ एडजेसेंट एंगल्स, जैसे यहाँ पे पिज़्ज़ा स्लाइसेस हैं, तो यहाँ पे ये जो एक स्लाइस है इज इट एडजेसेंट टू द अदर स्लाइस, यस, क्योंकि देखो यहाँ पे एक कॉमन पॉइंट है, ठीक है, एक कॉमन आर्म है, आर्म दैट इज कॉमन, और जो नॉन कॉमन आर्म्स है वो ईदर साइड पे है, तो यहाँ पे ये एंगल 1 और एंगल 2 ये एडजेसेंट है, राइट। अब यहाँ पे देखो क्लॉक के हैंड्स है, क्या ये एडजेसेंट एंगल्स हैं, यस, क्योंकि ये हमारे मेन क्राइटेरियाज फुलफिल करें, इनकी कॉमन वर्टेक्स है, ठीक है, ये कॉमन आर्म है और ये नॉन कॉमन आर्म्स हैं जो ईदर साइड पे है, तो ये और ये एंगल एडजेसेंट हुआ। सिमिलरली अगर मैं इसको कॉमन आर्म ले लेती हूँ तो ये एंगल और ये एंगल भी एडजेसेंट हुआ। इसी तरह अगर इसको कॉमन आर्म ले लिया तो दिस एंगल इज ऑल्सो एडजेसेंट टू दिस एंगल, तो यहाँ पे हमारे पास 3 एडजेसेंट एंगल्स के पेयर्स बन रहे हैं, राइट। आगे चलते हैं। अब हमारा नेक्स्ट टाइप ऑफ एंगल्स दे आर लीनियर पेयर। अब लीनियर पेयर क्या होते हैं, टू एडजेसेंट एंगल्स हुज नॉन कॉमन साइड्स फॉर्म ऑपोजिट रेज, ठीक है। अब एडजेसेंट एंगल्स हैं, एडजेसेंट एंगल की प्रॉपर्टी थी कि एक कॉमन आर्म होती है और कॉमन वर्टेक्स होती है, पर दे कह रहे हैं दे फॉर्म ऑपोजिट रेज, मतलब ये लाइन इधर है तो दूसरी लाइन इसके एकदम ऑपोजिट होगी, दैट मीन्स ये एक स्ट्रेट लाइन होगी, राइट। तो इसमें ये एंगल 1 एंड एंगल 2 दे फॉर्म अ लीनियर पेयर, फॉर्म अ लीनियर पेयर।
सिमिलरली यहाँ पे एक और पेयर देखते हैं, यहाँ पे एंगल 1 एंड एंगल 2, ठीक है, ये भी एक लीनियर पेयर फॉर्म कर रहे हैं। तो आपको क्या याद रखना है कि दे आर टू एडजेसेंट एंगल्स, पर जो नॉन कॉमन आर्म्स थी वो ऑपोजिट होंगी या फिर एक स्ट्रेट लाइन फॉर्म करेगी। एंड दे ऑल्सो से दैट दे एड अप टू फॉर्म 180 डिग्रीज। हमने पढ़ा था 180 डिग्री का एंगल एक स्ट्रेट लाइन होता है। तो अगर हम देखो, आप यहाँ पे दिख रहा है एंगल 1 प्लस एंगल 2 इज अ स्ट्रेट लाइन, दे फॉर्म अ स्ट्रेट लाइन। तो मतलब ये यहाँ पे इनका सम जो होगा दैट विल बी इक्वल टू 180 डिग्रीज। ओके, नाउ लेट्स मूव फॉरवर्ड। अब हम बात करेंगे वर्टिकली ऑपोजिट एंगल्स के बारे में। सो व्हेन टू स्ट्रेट लाइंस इंटरसेक्ट ईच अदर, द एंगल्स व्हिच आर ऑपोजिट टू ईच अदर आर कॉल्ड वर्टिकली ऑपोजिट एंगल्स एंड ऑल्सो दे आर इक्वल टू ईच अदर। ठीक है, अब वो कह रहे हैं व्हेन टू स्ट्रेट लाइंस इंटरसेक्ट, ये एक स्ट्रेट लाइन है और ये दूसरी स्ट्रेट लाइन है। इंटरसेक्ट मीन्स मीट और क्रॉस ईच अदर। तो ये यहाँ पे इस पॉइंट पे इंटरसेक्ट हो रहे हैं, तो वो कह रहे थे एंगल्स विच आर ऑपोजिट टू ईच अदर। तो एंगल 1 इज ऑपोजिट टू एंगल 2, है ना, और सिमिलरली एंगल 3 इज ऑपोजिट टू एंगल 4। तो मतलब ये इक्वल होंगे। दैट मीन्स एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 2 एंड एंगल 3 इज इक्वल टू एंगल 4। ये एक प्रॉपर्टी है जिसे आपको याद रखना है। दिस विल बी यूज्ड फर्दर इन द क्वेश्चंस। ओके, जैसे अब यहाँ पे देखो, ये एक सिजर्स है, दीज आर ओपन सिजर्स। तो यहाँ पे आप देख सकते हो ये यहाँ पे इंटरसेक्ट हो रही हैं। तो ये जो एंगल यहाँ पे फॉर्म हो रहा है, दीज आर इक्वल टू ईच अदर, दीज आर वर्टिकली ऑपोजिट एंगल्स, राइट। सिमिलरली यहाँ पे एक सीलिंग फैन है, तो ये जो ऑपोजिट एंगल्स हैं ये वर्टिकली ऑपोजिट एंगल्स हुए, राइट। सो दीज आर सम रियल लाइफ एग्जाम्पल्स। नाउ वील मूव फॉरवर्ड। ओके, तो यहाँ पे हमारे पास कुछ क्वेश्चंस हैं। अब तक हमने पढ़ा एडजेसेंट एंगल्स के बारे में, लीनियर पेयर के बारे में और वर्टिकली ऑपोजिट एंगल्स के बारे में। नाउ वी विल सॉल्व दीज क्वेश्चंस, राइट। तो यहाँ पे देखो, हमें ढूंढनी है एक्स वाई और जेड की वैल्यू। तो यहाँ पे दीज टू लाइन्स इंटरसेक्ट ईच अदर इस तरह, राइट। तो ये जो एंगल यहाँ पे 65 डिग्री है, दिस विल बी इक्वल टू एंगल एक्स वाई बिकॉज दे आर वर्टिकली ऑपोजिट एंगल्स। तो मैं यहाँ पे लिख सकती हूँ x इज इक्वल टू 65 डिग्रीज। ओके, अब यहाँ पे यू कैन सी दिस इज अ स्ट्रेट लाइन, ठीक है। तो ये जो स्ट्रेट लाइन है, तो यहाँ पे ये एंगल लीनियर पेयर फॉर्म करेगा, तो इनका सम 180 डिग्री होगा, ठीक है। तो अगर यहाँ पे मीन्स 65 डिग्री प्लस एंगल y इज इक्वल टू 180 डिग्रीज, राइट। तो अब अगर मैं y को, दिस बिकम्स एन इक्वेशन, है ना, और हमने इक्वेशन सॉल्व करनी सीखी है, तो मैं 65 को उधर ले जाऊंगी, तो हो जाएगा 180 माइनस 65, राइट। तो आंसर क्या आएगा 115 डिग्रीज। तो y की वैल्यू क्या हुई 115। तो अब देखो y जो है वो z की इक्वल होगा, क्यों, बिकॉज दे आर वर्टिकली ऑपोजिट एंगल्स, ये दो लाइंस इंटरसेक्ट कर रही हैं। तो यहाँ पे जो एंगल z है दैट इज ऑल्सो इक्वल टू 115 डिग्रीज, राइट। चलो अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पे ये जो लाइन 1 है और ये लाइन 2 है, ये दोनों इंटरसेक्ट कर रही हैं, ठीक है। तो एंगल 40 विल बी इक्वल टू एंगल z, क्योंकि ये वर्टिकली ऑपोजिट एंगल्स हैं, तो z की वैल्यू क्या होएगी 40 डिग्रीज, ठीक है। तो यहाँ पे हम 40 लिख रहे हैं। अब जो एंगल y है, दिस होल एंगल z प्लस y फॉर्म्स ए लीनियर पेयर, राइट। तो इनका सम 180 डिग्रीज होना चाहिए। तो y प्लस 40 डिग्री इज इक्वल टू 180 डिग्रीज, ठीक है। तो y की वैल्यू क्या होगी 180 माइनस 40, दैट विल बी इक्वल टू 140 डिग्रीज। तो y की वैल्यू 140 डिग्रीज है, राइट। तो यहाँ पे देखो ये एक और स्ट्रेट लाइन है। अब हमें यहाँ पे x की वैल्यू ढूंढनी है, ठीक है। यहाँ पे आप देख रहे हो ये एक लीनियर पेयर फॉर्म हो रहा है, दैट मीन्स इसका सम 180 डिग्रीज होगा। तो हम ऐसे लिख सकते हैं x प्लस 26 प्लस 40 इज इक्वल टू 180 डिग्रीज, राइट। तो इसको आप जब ऐड करोगे इट बिकम 66 एंड x की वैल्यू होगी 180 माइनस 66, राइट, दैट इज इक्वल टू 114 डिग्रीज। सो x यहाँ पे मैं लिख रही हूँ 114, ठीक है। ट्राई इट योरसेल्फ, योर आंसर शुड मैच दिस। लेट्स मूव फॉरवर्ड। फाइंड द वैल्यू ऑफ a फ्रॉम द फॉलोइंग फिगर। तो हमारे पास यहाँ पे एक फिगर है और 2 इक्वेशंस के फॉर्म में गिवन है और हमें a की वैल्यू ढूंढनी है। तो उसके लिए हम कैसे ढूंढेंगे, देखो ये एक स्ट्रेट लाइन है,
तो ये अगर ये एंगल 1 है और ये एंगल 2 है तो ये एक लीनियर पेयर फॉर्म कर रहे हैं, मतलब उनका सम इक्वल टू 180 डिग्रीज होना चाहिए। तो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं 3a + 25 प्लस सेकेंड एंगल क्या है हमारे पास 2a - 25, इसका जो सम है इट शुड बी इक्वल टू 180 डिग्रीज। तो ये हमारे पास इक्वेशन फॉर्म में आ गया, सो वी विल सॉल्व इट नाउ। तो ये 3a + 2a = 5a + 25 - 25, ये कैंसिल आउट हो जाएगा, इज इक्वल टू 180 डिग्रीज, राइट। तो हमारे पास है 5a = 180 डिग्रीज। अब 5 यहाँ पे मल्टीप्लाई हो रहा है तो उधर जाके डिवाइड हो जाएगा, ये हमने सिंपल इक्वेशंस में भी पढ़ा है। तो a की वैल्यू क्या आएगी 180 डिवाइडेड बाय 5, 36 डिग्रीज। तो a की वैल्यू आएगी 36 डिग्रीज जब आप 180 को 5 से डिवाइड करोगे। तो a की वैल्यू है 36 डिग्रीज, राइट। तो इसी के साथ हमारी ये वीडियो खत्म होती है। इसमें हमने पढ़ा था एडजेसेंट एंगल्स के बारे में, लीनियर पेयर के बारे में और वर्टिकली ऑपोजिट एंगल्स के बारे में, एंड वी सॉल्व सम क्वेश्चंस। इन अ नेक्स्ट वीडियो वी विल टॉक अबाउट पैरेलल लाइंस एंड द कंसेप्ट ऑफ ट्रांसवर्सल। तब तक के लिए कीप रिवाइजिंग।